हारूनाबाद में नहरों की बंदिश से फसलें सूखने लगी। नहरों की बंदिश को कई रोज गुजरने के बावजूद भल सफाई मुहिम सरकारी रिकॉर्ड की हद तक जारी। किसान तबका सरापा एहतजाज। हारूनाबाद और गिरदुनवा में हर साल की तरह अमसाल भी भल सफाई के नाम पर नहरों की बंदिश का सिलसिला जारी है। नहरों की बंदिश को कई रोज गुजर जाने से फसलें सूखने लगी हैं। भल सफाई मुहिम के नाम पर बंद नहरों की भल सफाई सरकारी रिकॉर्ड की हद तक जारी है, जबकि नहरों की बंदिश के बायस पानी की किल्लत से किसानों को शदीद परेशानी का सामना है। शदीद मौसमी हालात में गंदम की फसल को मुतासर होने और औसतन पैदावार में कमी के खदशात से किसान परेशान हैं। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਗੰਦਮ ਦੀ फसल तबाह हो रही है। तो आला काम से दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द नहरों में पानी छोड़ा जाए। नहरां बहुत देर तो बंद आ, पानी की बड़ी कमी आ, फसलां बहुत पानी की कमी तो खराब हो रही हैं। साडी आला हकाम दे अगे अपील आ कि पानी जल्द जल्द नहरां च छड्डिया जावे। गंदम की पैदावार कम होने से रवां साल में मजीद आटे का बहरान पैदा हो सकता है। किसानों का कहना है कि एक तरफ डीजल की कीमत 233 रुपये लीटर है, ऊपर से भल सफाई के नाम पर पानी को बंद कर दिया गया है और नहर की सफाई मरम्मत भी फोटो स्टेशन तक महदूद है। किसानों ने हुकूमत वक्त से नहरी निज़ाम में बेहतरी लाने का मुतालबा किया है। महकमा बहबूद आबादी जिला ननकाना के जेर तमाम तहसील ननकाना के गाँव अचाने काखू में सेहत मेले का कामयाब इनेकाद किया गया, जिसमें मेहमान खसूसी जनाब प्रोफेसर एसएम मुख्तियार, प्रोफेसर मलिक मुख्तियार अहमद और प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज प्रोफेसर मुमताज़ अली ने खसूसी तौर पर शिरकत फरमाई। इस मौके पर कबड्डी मैच का भी इनेकाद किया गया। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के तफरीही और मालूमाती स्टॉल और MSU कैंप का इनेकाद किया गया। इस हेल्थ मेले को कामयाब बनाने में लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की और कबड्डी मैच के दौरान खिलाड़ियों की भरपूर हौसला अफजाई की गई। मैच के दौरान तमाशाइयों का जोश काबिल दीद था। तकरीब के अख्ताम पर जनाब काशिफ मुख्तार आबद ने मेहमानों को एजाजी शील्ड और खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा और अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि वालिदैन पर लाजिम है कि अपने वसाइल और खानदान की तश्कील में तवाज़ुन रखें, तभी हम एक मिसाली माशरे को तश्कील दे सकते हैं। महकमा बहबूद आबादी अपनी दूसरी एक्टिविटीज़ के साथ साथ जिसमें लोगों को छोटे ख़ानदान के लिए, खुशहाल ख़ानदान के लिए और वसाइल के मुताबिक ख़ानदान के लिए जहाँ पे मैसेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ पे खेलों के मैदान में भी भरपूर तावन कर रहे हैं। इस सिलसिले में आज हमने कबड्डी मैच का इनेकाद किया है, जो कि यहाँ पे एक लोकल मेले की शक्ल इख्तियार कर गया है और लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पे शिरकत कर रही है। इस तरह हम अपना मैसेज भी कन्वे कर रहे हैं और लोगों में हेल्दी एक्टिविटीज़ परवान चढ़ाने के लिए भी कोशिश है। चूनिया थाना अलाहाबाद की हदूद में 2 माह कबल सजाद नामी शहरी को दिन दिहाड़े कत्ल किया गया। इंसाफ न मिलने पर वुरसा ने मेन कसूर दीपालपुर रोड पर टायर जलाकर हर तरह की ट्रैफिक को बंद कर दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि DSP चूनिया फतेह अहमद कालू और इलाहाबाद पुलिस सजाद जोगर के मुल्जिमान के साथ साजबाज होकर मुकदमे का रुख मोड़ना चाह रहे हैं। हकीकत को झूठ में बदलने के लिए तफ्तीशी अफसर पर प्रेशर डाला जा रहा है। मुद्दई मुकदमा सजाद जोगर की वालिदा ने इल्जाम आयद किया है कि DSP 5 लाख रुपए में अपना फर्ज बेच दिया और मुल्जिमान को कत्ल के मुकदमे से बरी करना चाहता है। पूरे गांव के सामने दिन दिहाड़े मुल्जिमान वसीम एजाज, नाई इफ्तिखार ने मेरे बेटे को कत्ल किया। अगर मेरे बेटे के कातलों को रिलीफ दिया गया तो मैं DPO कसूर दफ्तर के सामने खुदकुशी कर लूंगी। मुद्दइया ने DPO कसूर, RPO शेखुपुरा, IG पंजाब, वजीर आजम पाकिस्तान से इंसाफ की अपील की है। यह बंदे मैनू कतल करन दे दरपे ने, लिहाजा मैनू दिफा दिता जाए। उन्होंने लोगों ने नामजद दरखास्त 21 ਨੂੰ ਵਕੂਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 21/11 ਨੂੰ 4/11 ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, लेकिन ये भी मुकामी पुलिस कोई तामल नहीं कर रही। DSP सर्कल चूनिया, SP इन्वेस्टिगेशन साजबाज हो गए मुलजमान नाल ते अपने पैसे चुक के दानिस्ता तौर पर जेड़े मौके के बंदे फैर मारते हैं, फैर तब्दील करना चाहते हैं, बेगुनाह करना चाहते हैं। लिहाजा बहुत ज्यादती है और चिट्टे दिन 3 सवा 3 बजे का वकूआ है, अंधेर नगरी है, बहुत ज्यादती हो रही है। मैं ना चाहूँ वे नहीं मौके ते पट्ठे वढ़ नहीं पाइया। मेरा पुत्तर है ना खा लिया, मेरा बच्चा है ना खा लिया झट दे विच। इन्हां मेरा इंसाफ नहीं पुत्तर कीता जे। मैं सीगा दी मां पुत्तर, मैं पट्ठे वढ़ नहीं पाइया ते जिसले पहला फैल इश्तखार मारिया गड्डी नूं मैं भज्जी आ ते वसीम जाई ने इथों गिरेवाल तो छिक्या मेरा पुत्तर। वसीम 12 बोर ते फैल मारी जांदा मेरे पुत्तर नूं।
मैं भाजते गई आने चिक्कर नवाई फैल करते कौडू वारी भाज गए बड़का मारते असी मारी जाते जे मैं उतले किन्नू जनाब आका मेरे निक्का जा पुत्र एक उन्हें मैं की आका मेरा इको ही बच्चा मगर रह गया कमरा निक्की दी आंदियां तियां मैं लखो उजड़ गई मुल्क या ना उतरिया कालिया साडा दुख भी एडा कोनी सी कोई रंज नहीं सी कोई कुछ नहीं सी ना मेरा पुत्र कालिया जनाब मैनू दसो मैनू साडी पुलिस कोई भी नहीं अरे कोई भी नहीं सारे तावन कोई भी नहीं करते पे DSP ते भी मैं गई कसूर भी मैं गई मैं सारे दे सामने जाते दरखास्त वेलो पईयां ने मेरा कोई इंसाफ नहीं पुत्र करदे पे मुठ ते मेरे पुत्र ने इफ्तिखार ने जाते पहला फैल गड्डी नु मारिया है जाज ने गिरे वहां तो सियाद नु काटते वसीब दो मेरे पुत्र दा सिर ही वडा दिता मैं सानू लोकां नु की दसा मामा किवें जीतियां ने तुहानू मैं विखावां तुसीं आखो माई ता वाकई में मेरे पुत्र नु मारते कौडू नाई वाई फैल पिया करदा है पंजवा बंदा मगर पुत्र खला है ओदी धी ते मैं असी दोवें उत्ते भाजते जाते डिग्गियां ओदे चिक्कर नूं बड़का मारदे निकल गए ने उन्हें चिक्कर नूं पुलिस नूं बुलाया पुलिस साडी गल नहीं सुनी। सादिकाबाद में स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाज। प्रेस क्लब के बाहर कुरान की बेहुरमती एहतजाज जो स्वीडन हुकूमत मुर्दाबाद के नारे। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे जिस पर स्वीडन हुकूमत मुखालिफ नारे दर्ज थे। एहतजाज में वकला बरादरी समेत शहर भर की तंजीमों ने भरपूर शिरकत की। मुजाहिरीन ने एहतजाज के दौरान स्वीडन का झंडा भी नजर आतिश किया। मुतासरीन ने कहा कि बासर ग्रुप हमारे साथ हमारी मलकीती अराजी पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहता है जबकि जमीन का केस अदालत में भी चल रहा है। इसके बावजूद भी वो हमें धमकियां देता है कि आप ये जमीन हमें दें वरना आपको जान से मार देंगे। तनवीर मरचाल पूरी यूनियन काउंसिल में बदमाशी करता है और हमें कहता है कि मेरे साथ सब ऑफिसरान की हिमायत हासिल है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप जो मर्जी कर ले। इस शख्स ने मेरे रिश्तेदारों की जिंदगी अजीरन कर रखी है। जिला हवेली में SP से हमारे खिलाफ झूठी दरख्वास्तें मार्क करके हमारे खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज करवाता है और जान से मारने की धमकी देता है। मैं वजीर आजम आज़ाद कश्मीर सदर रियासत चीफ सेक्रेटरी IG पुलिस चीफ जस्टिस से हमदर्दाना अपील करता हूँ कि तनवीर मरचाल के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। बसूरत दीगर हम पूरे खानदान समेत लाइन ऑफ कंट्रोल पर स्याह पट्टियां बांध कर एहतजाज करने पर मजबूर होंगे जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी जिले इंतजामिया हवेली पर आयद की है। हवेली के जितने भी ये बड़े अफसरान हैं उनसे हमारी गुजारिश है इस पर कोई रद्द इस वक्त तक तो नहीं आया। हम ये सदा कर रहे हैं आपसे आपकी सादत से उनसे हम अपील करते हैं गुजारा हमारी जान छुड़वाई जाए इन जालिमों से। ये कतन झूठी FIR है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। इससे पहले 2016 में इसी तरह की एक FIR हमारे नाम हुई थी, इसी तरह का चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था जो कि 2 साल हमने केस की पैरवी की। उसके बाद अल्लाह ताला ने हमें सरखू किया क्योंकि हम बेबुनियाद और बेकसूर थे। इसी तरह की इस मरतबा भी उन्होंने की है। तब तक ये सियासी मामला थे इसमें। इसका एक माइंड मास्टर ग्रुप जो है रावलपिंडी में बैठा हुआ है। दूसरा माइंड ग्रुप जो है ये तनवीर मरचाल नामी आदमी है, बदमाश है, ये शराबी है, कवाबी है। उसकी हर आदमी सुनता है, उसके पास गाड़ी है, सफ़ेद कपड़े लगाता है तो उसकी आदमी सुनता है। हम तो गरीब लोग हैं, हमारी कोई नहीं सुन रहा है। मेरे लोग शरीफ हैं, अनपढ़ हैं, मजदूर किस्म के लोग हैं। रैना के अंदर ये रैना बाग के अंदर ये काम कर रहे हैं 3-4 माह से। वो जो सदर साहब है वहाँ उस बाजार के, उनसे पूछा जाए ये 4 माह से घर ही नहीं गए। वो कौन सा एली आया जो इनको रात को उठाकर ले गया और लकड़ चोरी करके सुबह से रात को वापस कर दिया। नंबर 1। नंबर 2, 14 साल का एक बच्चा, 13-14 साल का एक बच्चा, उसके खिलाफ FIR कर दी है। एक बुजुर्ग आदमी है, वो इस वक्त भी वो बहुत ही कश्मकश में है, चारपाई पे लेटा हुआ 3 माह से, उसको नहीं हम ला सके। बर्फ़ इतनी है। ये जो 7 लोग हैं ये वहाँ से जब चले उन्होंने पहरा लगाया हुआ था पुलिस का। तनवीर मरचाल खुद उसका वो रास्ते में बैठा हुआ था, एक तरफ मायूं क्या नहीं बैठा हुआ था कि वो आएंगे। हमने उनको गलत बताया तभी हम बचे। हमने उनको कहा हम फलाने रास्ते से आएंगे, वो उसी रास्ते पे गए। तो हमने तीसरा रास्ता अख्तियार किया जो खतरनाक था। ये लोग मारे गए थे, 7 आदमी मारे गए थे। रात 9 बजे इनके लिए मैंने गाड़ी भेजी है, चंदा का हमने गाड़ी भेजी है यहाँ से वो वारबेला की तरफ। ये वाया शेव डाला तकरीबन 9 फुट बर्फ़ काट कर नया रास्ता बनाकर ये वहाँ पहुँचे रात के 9 बजे। तो वहाँ से फिर जब हालात देखी लोगों ने, वहाँ के लोगों ने, हम अरसा से ये लोग काम करते हैं यहाँ के अच्छे लोग हैं। हमने पहले भी आवाज़ बुलंद की थी हमें हवेली से काट कर बाग के साथ मुंसलिक किया जाए, उस पर भी डाका डाला गया, दबाया गया हमें। ऐसे ऐसे लोग थे उसके अंदर जो गरीबों की आवाज़ दबाते हैं।
आपको याद होगा सर, आपने भी कवरेज दी थी उस वक्त, जो आपने लॉन्ग मार्च किया था मुजफ्फराबाद की तरफ, यहाँ हम पर छोटियाँ बरसाई गई थी, उसमें भी ऐसे ऐसे लोग थे। चलो वो सियासी मामला थे। फिर उसके अलावा 2016 में ये FIR हमारे खिलाफ हुई, हम उसमें से सुरखों हुए। उस वक्त इस तनवीर ने, ये जिस आदमी ने दरखास्त दी थी वो अंदर हो रहा था, क्योंकि बरामदी कोई चीज़ नहीं। इस तनवीर ने उससे ये साजबाज किया, उससे कुछ पैसे लिए, क्या किया। सियालकोट के थाना आगोकी के इलाके में अरसा दराज से पुलिस के लिए दर्द-ए-सर बने महमूद उर्फ मोदी डकैत गैंग को SHO आगोगी राजा इमाद और उनकी टीम सुहेल अरशद SI फैसल SI ने कामयाब कार्रवाई करते हुए मौके से गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुलजिमान से 1,30,000 रुपए नकदी, 2 पिस्टल और गोलियां और लाखों रुपए मालियती 5 मोटरसाइकिलें और दीगर मारे मसरूका बरामद कर लिया गया है, जबकि मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। SHO आगोकी की राजा इमाद ने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुलजिमान डकैती, चोरी, राहजनी की मुतअद्दिद संगीन वारदातों में पुलिस को मतलूब थे, जिन्होंने इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन कर रखी थी। DPO सियालकोट की खुसूसी हिदायत पर हमारी टीम ने जदीद खतूत पर तफ्तीश का आगाज करके मुलजिमान को दौरान डकैती कामयाब कार्रवाई करके मौके से असला समेत गिरफ्तार कर लिया है। उनका कहना है कि अहलियाने इलाका थाना आगोकी की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है, जिसके लिए हम हर वक्त हाजिर हैं। शहरियों की एक कॉल पर बर वक्त रिस्पॉन्स से ही जुराइम का खात्मा किया जा सकता है, जिसके लिए पेट्रोलिंग का बेहतरीन इंतजाम किया गया है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जारी करदा रैलियों के शेड्यूल के मुताबिक आज PP 94 के उम्मीदवार बराए MPA मेहर खालिद अराई के डेरे से निकाली गई रैली का एजेंडा था इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ। रैली का इख्तिताम झुमरा चौक चनियोट पर हुआ। रैली के इख्तिताम पर मेहर मोहम्मद खालिद अराई उम्मीदवार MPA PP 94 ने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत के दौर में पाकिस्तानी अवाम आटे और उसके हसूल के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। लोग फाकों से मर रहे हैं, जबकि हुकूमत अपनी करप्शन बचाने के लिए सरगर्म है। इस मौके पर ISF सीनियर रहनुमा मेहर सकलैन नासिर ने कहा कि मुल्क को महंगाई की दलदल से सिर्फ इमरान खान निकाल सकता है। अवाम हमेशा सच के साथ होती है। रैली में जिला चनियोट के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद काजिम आतिफ, चौधरी जहीर अब्बास, दानिश बेहरा और दीगर शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। उन्होंने लब्बैक की है। मैं इन लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम चलाई है। हम इन सब के शुक्रगुजार हैं। इन्होंने अपने कैद की आवाज़ पर लब्बैक की है। रीजनल पुलिस ऑफिसर बन्नू रीजन सैयद अशफाक अनवर की जेर सदारत DPO ऑफिस लकी मुरावत में आले सतह की मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लकी मुरावत ज़ियाउद्दीन अहमद, SP इन्वेस्टिगेशन मुराद खान समेत तमाम STPOs, SHOs और मुहर्ररान ने शिरकत की। मीटिंग में जिला लकी मुरावत में मजमूई अमन अमान, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल और पुलिस को दरपेश चैलेंजेस का बारीकबीनी से जायजा लिया गया। रीजनल पुलिस ऑफिसर ने मीटिंग के शुरा को हिदायत जारी करते हुए कहा कि अमन अमान का क़याम और अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस का अवलीन फ़र्ज़ है। तमाम अफसरान अपने इलाके में जुराइम की रोकथाम और इलाके में अमन अमान के क़याम के लिए मौसर कार्रवाइयाँ करें और इसमें किसी किस्म की सुस्ती और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मतलूब मुलजिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाए। तमाम केसों की तफ्तीश मेरिट पर की जाए। थाना में आने वाले साइलिन की बिला ताखीर दादरसी की जाए। मजीद कहा कि मौजूदा हालात के पेश नज़र पुलिस तनसीबात की सिक्योरिटी मजबूत करे।